कहते हैं कि चीन में स्थित एक मानसरोवर जो कभी ठमानस सरोवर के नाम से विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम दिखाई पड़ते थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच में दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों एक समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। बस सिर्फ फर्क इतना था कि उनमें से एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुख था। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, गंधर्व आदि के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनकी गुण एवं सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। तब वाराणसी के राजा ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत होने लगी। फिर तत्काल उसने अपने राज्य में भी उसी मानसरोवर के समान एक सुंदर व मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरिक, सौगंधिक पुष्प, कुछ तमरस और कलहर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पंक्षियों की सुंदरता प्रजातियां भी वहां बसाई गई। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पंक्षियों की सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिसे दूर दूर से आने वाले पंछी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुई और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस सरोवर के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते अति मनोहर व रमणीक पंछियों की सुंदरता और स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर गई और तत्काल वे नीचे सरोवर में उतर आए और फिर महीनों तक वहां की सुरक्षा और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। और फिर वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले वहां से मानस सरोवर को निकल गए। मानस सरोवर पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को वाराणसी के कृत्रिम सरोवर के बारे में प्रशंसा करते हुए सारी बात बताई। तो फिर सारे हंसों ने भी वर्षा के बाद वहां जाने का फैसला कर लिया। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को उचित नहीं माना। युधिष्ठिर और कहा कि पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है, वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, क्योंकि जंतु जो कहलाता है, लेकिन मानव बड़ी चतुराई से अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे इसमें मानव की चतुराई नजर आती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और फिर वर्षा ऋतु के बाद मानस सरोवर के समस्त हंसों के साथ वाराणसी के सरोवर को निकल गए। जब मानस सरोवर के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली, तो राजा ने अपने एक सैनिक को उन दो विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। और फिर एक दिन हंसराज युधिष्ठिर जब तट पर भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर सैनिक द्वारा बिछाए गए जाल पर फंस गई। अब हंसराज अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को वहां से भाग जाने को कहा और फिर मानस के सारे हंस वहां से तुरंत हंसराज को छोड़कर भाग निकले। लेकिन सिर्फ रह गया तो उसका एकमात्र वफादार सेनापति। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के साथ खड़ा रहा और राजा के साथ ही जीना मरना उचित समझा। सैनिक जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस को था, फिर भी दूसरा हंस उसके सामने निर्भीक खड़ा था। सैनिक ने जब दूसरे हंस को इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर सैनिक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह एक मानव होते हुए किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और राजा की गुलामी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। लेकिन अब शीघ्र ही उस सैनिक ने अपनी जागृत मानवता की प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया।
दोनों हंस कोई साधारण हंस तो नहीं थे। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह सैनिक निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर सैनिक ने अपनी जान बख्शी थी तो उन्हें भी राजा से सैनिक की जान बचानी होगी। और फिर तत्काल वह सैनिक के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। सैनिक के कंधों पर सवार होकर जब वे दोनों राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए कि जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वह स्वयं ही उसके पास आ गए। अब आश्चर्यचकित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही सैनिक को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया। उसने फिर उन ज्ञानी हंसों को अतिथि बनाकर उनकी खूब सेवा करवाई। इस प्रकार उन दोनों ने कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस मानस सरोवर को वापस लौट गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह छोटी सी स्टोरी पसंद जरूर आई होगी। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।